ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली में लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज कर चुकी आम आदमी पार्टी ने अपना सारा फोकस अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों पर केंद्रित कर दिया है। इसी कड़ी में पहले उत्तर प्रदेश तो आज उत्तराखंड में जाकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने त्रिवेंद्र सरकार को चुनौती दी। सिसोदिया ने त्रिवेंद्र सरकार के अब तक के कामों को जीरो करार देते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड में कुछ काम हुआ होता तो मदन कौशिक सामने आकर बताते। दरअसल मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को दिल्ली मॉडल और उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर बहस की चुनौती देते हुए बुलाया था। जब कौशिक नहीं आए तब सिसोदिया सड़क पर खड़े होकर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की पोल खोलने में जुट गए। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी अपने विकास कार्यों का इतना बढ़ चढ़कर ढिंडोरा पीट रही है कि उसे दूसरे राज्य सरकारों के विकास कार्य सुहाते ही नहीं है। इसलिए कुछ दिनों से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के 4 साल के विकास कार्यों को जीरो करार दे रहे हैं। यही नहीं, सिसोदिया तो दिल्ली से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत को ललकारते रहते हैं। सोमवार को भी सिसोदिया ने राजधानी देहरादून में वही किया। खुली बहस में जब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के न पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार पर खुलेआम तंज कसते रहे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक उनकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए। कौशिक के न आने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब विश्वास हो गया है कि उत्तराखंड सरकार आम आदमी पार्टी से अपने विकास कार्यों को क्यों छुपाती फिर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मदन कौशिक के न आने से वह साफ हो गया है कि अगर जीरो वर्ग त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ काम किया होता तो वह सामने आकर बताते। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोमवार को एक बार फिर अपनी सियासी जमीन तलाशने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। इस दौरान उनके तेवर काफी आक्रामक थे। बात को आगे बढ़ाए उससे पहले आपको बता दें कि सिसोदिया ने पिछले दिनों पहले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को दिल्ली मॉडल पर खुली बहस की चुनौती दी थी। इसी को लेकर सोमवार को सिसोदिया दून पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया दून स्थित IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का लगभग आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन मदन कौशिक नहीं पहुंचे। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की संस्कृति चुनौती देकर भाग जाने की है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के डिप्टी सीएम के जवाब में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड बनाम दिल्ली मॉडल पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए वह खुद दिल्ली आकर आम आदमी पार्टी को चुनौती देंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया त्रिवेंद्र सरकार के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। सिसोदिया ने यहां स्कूल की दशा देखकर कहा कि जब सीएम की विधानसभा के सरकारी स्कूल का यह हाल है तो फिर बाकी प्रदेश के स्कूलों की क्या हालत होगी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तभी से वह दिल्ली मॉडल पर दोनों राज्य सरकारों को आए दिन चुनौती देती रहती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में डेरा जमाकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास विकास कार्यों को गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सिसोदिया ने दावा किया कि 20 साल से उत्तराखंड की जनता जिन मुद्दों को लेकर जूझ रही है, आम आदमी पार्टी उन्हीं मुद्दों पर काम करेगी। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी के शिक्षा मंत्री के बीच कुछ दिन पहले शिक्षा के मुद्दे पर बहस की चर्चा छिड़ी थी। उस समय भी मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश जाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री को बहस की चुनौती दी थी, लेकिन लखनऊ में भी मंत्री नहीं पहुंचे थे। इसके बाद मनीष सिसोदिया सड़क पर ही चिल्लाकर योगी सरकार की पोल खोलने में लगे थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।